भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। सन्नाटा हो गया सभा में, सब स्तब्ध होकर के देख रहे हैं कि महाराज नाभि राय को क्या हो गया, ये दर्पण क्यों देख रहे हैं। नाभि राय ने दर्पण देखा। एक बात याद रखना, दर्पण अंतर्मुखी होने का प्रतीक हुआ करता है। दर्पण में नादान होते हैं वो लोग जो केवल चेहरा देखा करते हैं, ज्ञानी होते हैं वो लोग जो दर्पण में चेहरा नहीं अपना चरित्र देखा करते हैं, अपना व्यवहार देखा करते हैं, अपने कृत्य देखा करते हैं। नाभि राय ने दर्पण में चेहरा नहीं देखा, उन्होंने अपना चरित्र देखा। चरित्र कैसे देखा कि ये सारे लोग जो मेरी जय जयकार कर रहे हैं, ये सारे लोग जो मेरी विरदावलियां गा रहे हैं, मेरी यश गाथा को गुंजायमान कर रहे हैं। नाभि राय ने देखा मैं इस योग्य हूं या नहीं हूं। ध्यान रखना, आप दर्पण देखते हो तो जुल्फें संवारते हो, और ज्ञानी दर्पण देखता है तो सोचता है ये सारे लोग जो प्रशंसा कर रहे हैं मैं इस योग्य हूं या नहीं हूं, और यदि नहीं हूं तो आज से ही मुझे बनने का प्रयास करना चाहिए, आज से ही मुझे योग्य बनने का पुरुषार्थ, वरना ये जय जयकार कब हाहाकार में बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना मान्यवर, आपकी कोई प्रशंसा करे तो एक बार, महिलाएं तो दिन भर ही दर्पण देखती हैं, चार और आजकल तो छोरे दर्पण देख रहे हैं। मैं आ रहा था, एक बाइक खड़ी थी, आया उसने दूसरे की बाइक का शीशा मोड़ा, बाल संवारे चला। अरे मैंने कहा कमाल हो गया भाई, ज्यादा दर्पण मत देखा करो, और दर्पण देख लो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो आईने में मुंह देख लिया करो, हम इस प्रशंसा के योग्य हैं या नहीं हैं। ध्यान रखें, यदि नहीं है तो वैसे बनने का प्रयास शुरू कर दीजिए पुरुषार्थ। मान्य नाभि राय ने दर्पण देखा, दर्पण में दो घटना घट गई। जैसे ही दर्पण उठा करके देखा तो नाभि राय को दर्पण में दिखा कि उनका मुकुट झुकने लगा है। नाभि राय ने कहा मुकुट झुक रहा है, इसका मतलब यह है कि अब सत्ता के दिन खत्म हो गए, अब सत्य की साधना करने के लिए निकलना चाहिए। अब ये राजगद्दी मेरी नहीं है, ये सिंहासन मेरा नहीं है, इसे छोड़ देना चाहिए। मैं बुजुर्गों से निवेदन करता हूं, जब बुढ़ापा आ जाए, तुम्हारे मुकुट झुकने लगे तो सोचना बस घर गृहस्थी से अपने को हाथ जोड़ लेना चाहिए और भगवान का भजन प्रारंभ करो। बुढ़ापे को सार्थक दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। विचार करिए, सोच रहा है आपको। नाभि राय ने देखा दर्पण झुक, मुकुट झुक गए। गांधी की आत्मकथा पढ़ते हो, बरनी जी की आत्मकथा पढ़ते हो, हरिनात्म कथाओं से जीवन का बोध प्राप्त होता है या नहीं होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपनी जिंदगी की कथा पढ़ना, सत्य के दर्शन अपने आप हो जाएंगे। आदमी दूसरों की किताबें पढ़ता है, अपनी किताब भी तो पढ़ो कि इसके एक एक अक्षर में हमने जिंदगी में लिखा क्या है। विचार करिए, सोचना है। बात कड़वी लग रही होगी लेकिन बात बहुत वजनदार है, ध्यान रखिए। कभी कभी मां भी अपने बच्चे को कड़वी दवा पिलाती है। कड़वी दवा पिलाए बिना बीमारी दूर नहीं होती मेरे भाई। मान्यवर, मुकुट झुक गया। नाभि राय ने सोचा कि बस अब बुढ़ापे को सार्थक करना है, सत्ता में बहुत जी लिए, अब सत्य की तरफ जाना है। झुक गया मुकुट। उन्होंने सोचा कि बस
अभी मुकुट उतार कर ऋषभ देव के शीश पर रख देना चाहिए। मेरा पुत्र जवान हो चुका है, अभी राजकाज मेरे बेटे के शीश पर रखूं, ऋषभ देव के शीश पर रखूं और मैं बन जाने की तैयारी करूं। ध्यान रखें, क्या ज्ञानी होते थे। सब तो कर लिया फिर भी बुढ़ापे में तृष्णा नहीं मरती। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। विचार करिए, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। विचार करिए, अंग अंग खराब हो गए, बाल सफेद हो गए, दांत हिलने लगे, पोपला मुंह हो गया, बुढ़ापे का दंड भुगत रहे हो, तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। उसके बाद भी तृष्णा खत्म नहीं होती है, उसके बाद भी इच्छाओं का अंत नहीं हुआ करता है, उसके बाद भी मेरा बेटा मेरा पोता छाती से लगाए घूम रहे हो। ब्याज को ध्यान रखिए, मान्यवर जिंदगी को संवारने का प्रयास करिए। ये मानव तन मिला था, मौत पूछेगी बताओ तुमको दो आंखें दी थी, आंखों का तुमने क्या किया? क्या उत्तर होगा तुम्हारे पास? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मौत पूछेगी दो कान दिए थे, इन कानों का तुमने क्या किया? दो हाथ दिए थे, बताओ इन हाथों को तुमने सार्थक किया है या धन जोड़ने में गमा दिया है? बताओ दो पैर दिए थे, इन पैरों का तुमने क्या किया है? कोई उत्तर है बुढ़ापे में हमारे पास? नहीं। जुबान खाने में गई, आंखें वासना में चली गई, कान बुराइयों में चले गए, हाथ बटोरने में चले गए और पैर बाजारों में घूमने में बर्बाद कर दिए। क्या मिला तुम्हें अपनी जिंदगी में? विचार करिए, बुढ़ापा स्वयं के आत्म परीक्षण का अवसर हुआ करता है, ध्यान रखिए। मान्यवर नाभिराय ने देखा मुकुट झुक गया, ऋषभ देव के शीश पर अपना मुकुट रख देना चाहिए। बच्चे बड़े हो जाएं, बहुएं आ जाएं, नाती पोते हो जाएं, घर गृहस्थी से दूर होने का प्रयास करिए। जन कल्याण करो, वानप्रस्थ आश्रम अपनाओ, परोपकार के काम करो, समाज सेवा के काम करो, और ये भी ना हो सके तो अपनी आत्मा का कल्याण करो। यही बुढ़ापे को सार्थक करने का एक तरीका हुआ करता है। अपने जीवन का उद्धार करो, सब कुछ कर सकते हो तुम अपने जीवन में। मान्यवर ऋषभ देव के शीश पर सिर मुकुट रख दीजिए। एक ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर होता है। नाभिराय ज्ञानी थे, उन्होंने अपना मुकुट उतारा और पुत्र के शीश पर रख दिया। एक मुकुट रावण भी पहना हुआ था, ध्यान रखना, एक नहीं 10-10 मुकुट पहना हुआ था। यहां एक शीश गिरता था, मुकुट उठाकर फिर चढ़ा लिया करता था। अरे मुकुट झुकना तो छोड़ो, रावण का तो गिर पड़ा तो भी मुकुट से मोह नहीं छोड़ा। ध्यान रखिए, आपके भी मुंबई वालों मुकुट झुक रहे हैं। यहां जितने राजा महाराजा बैठे हैं ना, ये बूढ़े बूढ़े दादाजी मुकुट झुक गए तुम्हारे। कहां से झुक गए महाराज? हम तो मुकुट पहनते ही नहीं है। पहले तो टोपी चलती थी, अब तो वो भी उतार के रख दी। कैसे पता कि मुकुट झुक गया? अरे इस सभा में मुझे मुकुट झुके ही नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल लटकते और गिरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मैं बताता हूं आपके मुकुट झुके या नहीं झुके। सबके शीश पर एक मुकुट रखा है। महारानियों, राजमाताओं, तुम्हारे सिर पे भी एक मुकुट रखा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? आओ मैं बताता हूं कि कौन सा मुकुट रखा है और कौन सा झुक गया है। एक समय वह था जब दादाजी घर आते थे, एक जगह से आवाज लगाते थे पानी लाओ, तो 3 जगह से पानी आता था। नौकर अलग लेके दौड़ता था, बहू अलग लेके दौड़ती थी, पत्नी अलग लेके दौड़ती थी। और एक समय आज है
3 आवाज लगाओ तो भी एक गिलास पानी नहीं आता है। समझना तुम्हारा मुकुट झुक गया मेरे भाई, अब सम्मान खत्म हो गया इस घर में। एक समय वही था जब हर चीज में तुम्हारी सलाह और इजाजत ली जाती थी, और एक समय आज है पोता कहता है दादाजी बीच बीच में मत बोला करो। समझना तुम्हारा मुकुट झुक गया है। एक समय वही था तुम्हारी बड़ी हुकूमत चलती थी, घर आते थे बहुएं संभल जाती थी, पर्दा कर लेती थी खींच कर, और अब आ जाओ खांसना खकारना तो छोड़ो, आ जाओ आवाज लगाते रहो, पर्दा ऊपर उठ जाए तो समझना मुकुट तुम्हारा झुक चुका। एक बात ध्यान रखना, घूंघट ही मर्यादा नहीं होती है। लंबा घूंघट हो और बहू जवाब दे तो उस घूंघट की कोई कीमत नहीं हुआ करती है। मैं तो कहता हूं घूंघट सिर से उतर जाए लेकिन निगाहों का घूंघट डला रहना चाहिए, तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाए। सम्मान है निगाहों का घूंघट, जुबान की मर्यादा, ये होना चाहिए हमारे घर में। मान्यवर तुमने कहा यूं और बहू ने कहा क्यों, समझना मुकुट झुक गया है। ध्यान रखिए, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। समझ जाइए, समझ सको तो समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के भी जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। ध्यान रखिए, समझिए जिंदगी को, मुकुट झुक रहे।